अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 2/11, 2/11 को किससे गुणा करना है, -5/14 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होगा इसका, -14/5 हो जाएगा। बस ये इसका व्युत्क्रम होता है। अब देखो, इसमें कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है माइनस हमारा 14 दूना 28 हो जाएगा और 11 5 55। तो -28/55 जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है, जो संभव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले तो 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 7/5 होगा। ठीक, प्लस 9/5, 5 का इसका क्या होगा, 5/9 होगा व्युत्क्रम। अब इसका योग कर रहे हैं तो योग का मतलब लासा हमारा 45 होगा। अब 5×9 = 45, 9×7 = 63 हो जाएगा यहाँ पर। 9×5 = 45, 5×5 = 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जोड़ेंगे हमारा कितना होगा, 5 और 3 8, 6 और 2 8/45। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इसमें बोला है इस योग का भी क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। इसका योग का व्युत्क्रम करेंगे तो 45 ऊपर आएगा, बटा में 88 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा फाइनल। तो 45/88 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है आपका, 2 सही 25/66 है। ठीक है, तो आप क्या करें कि हमारे पास क्या करें, आप समझें, आप ऐसे समझें कि आपको इसका योग निकालना है। तो आपका नीचे 66 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका लासा करने पर 66 होगा। जैसे एक 22 हो गया, 22 और 15, एक दूसरा कितना हो, 22 और 15 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होगा, 22 15 37। तो 37 और 22 का तो आपका 66 लासा होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 33 दिया है, 33 में 20 जोड़ेंगे 53, तो इनका भी लासा हमारा 66 नहीं होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब इन ऑप्शन में हम चेक करते हैं इन दूसरे बी और डी में। तो 6 एकम 6 और 5 11, 11/6 में हम प्लस करेंगे किसका, इसका उल्टा, तो ये 6/11। ठीक है, तो लासा तो हमारा 66 आ गया है। एक बार ये हमारा दूसरा विकल्प चेक हो रहा है। ठीक है, 6 से 11 बार 11 11 121 हो जाएगा, प्लस 11 का 6 बार 6 6 36 हो जाएगा। तो ये जो बना हमारा कितना, 6 और 1 7, 12 3 15/66। एक बार चेक कर लें इस वाले को सही से, चेक कर लें कितना है। ठीक है, 66 का डबल कितना होगा, ये हमारा 132। 132 में अगर 25 जोड़ेंगे हम तो ये कितना बनेगा हमारा, 157। तो ये 157/66 है। तो हमारा विकल्प यही तो आ रहा है, 166/57, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी के इस वाले को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एक एक बात समझें, एक हमारा 11 है और एक 11 में 5 जोड़ेंगे 16। 11 और 16 का 66 लासा कभी भी नहीं आएगा। तो वैसे ही हमने सीधा सामान्य भाषा में हमने चेक करके देख लिया था कि उनका लासा 66 नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर कभी ये वाला हो नहीं सकता था। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही लग रहा था कि 6 और 11 का जो लासा होगा 66 बन सकता है। तो सिर्फ बी ऑप्शन को सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी ऑप्शन सॉल्व करने ही नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर कितना है, 6 सही 39/160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, 160 जो लासा बनेगा वो वही आंसर हमारा हो सकता है। तो पहले एक तो हमारा 5 है। ठीक है, 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। बाकी 13 और 8 का 104 बनता है। 8 और 15 का 120 बनता है। 16 पंचे 80 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखो ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बाकी करने को तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा इस वाले को जोड़ने पर या हम देखेंगे इनका जो लासा करने पर हमें 160 मिलेगा। तो 160 लासा सिर्फ इसी पर आ रहा है और कोई भी विकल्प नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें, हमारा यहाँ पर बहुत समय बचेगा। कई सारे बच्चे तो ये कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का प्रश्न है ये और क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अंतर पूछे चाहे योग पूछे, लेकिन लासा तो हमें उतना करना ही पड़ेगा ना। गलत होगा आपका। क्वेश्चन में सिर्फ एक संख्या पर बार दिया था, वो हमने दोनों संख्या पर बार समझा और लगा दिया, तो गलती से हो गया। अब इसको वैसा नहीं करेंगे, अब इसको दोबारा से करें। 1.16666, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और 0.15 और 0.1555555, ये आपका इस तरीके से रिपीट था। ठीक है, वो गलती से हमने दोनों अंकों को रिपीट लगा दिया था क्योंकि क्वेश्चन एक पर था। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 4 और 5 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 2 और 1 3.0। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना 0.3222221। अब इसमें एक नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, चाहे तो हम 1 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें। तो 0.1 यहाँ पर 3 3 3 3 इस तरीके से संख्या लिखा है। ठीक है, इसमें हमें माइनस करना है, तो 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया, तो यहाँ पर 12 में से 3 नहीं, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक काम करें, जो हमारा 21 लिखा था ना 21 ही लिख लें, क्यों इसमें फिर हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो इस वजह से 21 से लिखा है हम। तो 11 में 3 गया 8, फिर 12 में से फिर 4 जाएगा, फिर 8, 12 में 4 गया 8, फिर 12 में 4 8, 12 में 4 8, 2 में 4 3 में से 2 गया 1.0। तो हमने देखा ये हमारा कितना बना 0.1888। तो 0.188 पर रिपीट लग रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें भिन्न में, मतलब ये हमारा आवर्ती में रूप में हमारा आंसर होगा 0.188 पर बार। अब हमें चाहिए आंसर भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास संख्या कितनी है 18 है। ठीक है, 18 में से माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर संख्या होती है एक को घटा देंगे। कितने अंक पर दशमलव बार लगा है, एक अंक पर, तो एक बार 9 आ जाएगा बस। ठीक है, और एक खाली है तो एक 0 आएगा हमारा। तो 18 में से गया 17/90, 17/90 जो कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो जो हमने पहले सॉल्यूशन कर दिया था वो गलती से हो गया था, क्योंकि एक संख्या पर एक अंक पर बार था, हमने दोनों संख्याओं पर बार समझा और सवाल को हल कर दिया था। ठीक है, तो फिलहाल वो आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है हमारा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इस तरीके से संख्या दिया है, बोला है प्लस माइनस करके दिखाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा 9.467 वाला और ये वाला जोड़ेंगे, तो 9.467, 7 पर बार है तो 7 7 को रिपीट कर देंगे। हमें 6 अंक लिखना है दशमलव के बाद। 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 4 6, फिर 7 लिखा है, 7 7 जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, 7 7 14, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 6 6 12 1 13, 4 4 8 1 9 और 9 4 13, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या करना है 13.9355554, इसमें से हमें क्या करना है घटाना है 2 दशमलव वाला। ठीक है, -2.467777। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 7 गया 7, 15 में से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 में से, अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे हम इसमें, चलिए पहले ये देख लेते हैं। 14 में 7 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और 13 में से 7 गया 6, 9 में से 5 चला जाएगा तो ये 4 बनेगा पॉइंट, 13 में से 2 गया 11, तो 11 इसमें बनने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा बनेगा जो इस तरीके से, तो आंसर क्या 11.4677 रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम लिख देंगे 7। अब एक बात बताइए, हमारे पास हमें क्या दिख रहा है इस तरीके से, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11.467 माइनस इसको क्या लिखेंगे 1146, 1146 इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि बार को छोड़कर सारी संख्या घटाई जाती है। बटा में हमने देखा है कितना, जितने अंक पर बार हो उतना 9 आता है, और जितने अंक खाली हों दशमलव के बाद 1 2, तो हमें 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और ये बनेगा 103, 103/21, यानी कि 103/21 बटा में, एक बार चेक कर लें, 6 में 4 2 9, और ये क्या है 104, 104 में से गया 3, हाँ ठीक है, तो ये बने 900। तो ये हमारा आंसर क्या है, हमारा पहला बी विकल्प ही आंसर सही है। ठीक है, एक तो तरीका ये था, लेकिन आपको पता है ना इससे और आसान कर सकते कैसे, अगर हम पहले घटाने वाला प्रोसेस कर लेते, जैसे 4.4